नमस्कार दोस्तों, PKU इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न इस बात को लेकर आ रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका क्लास में एडमिशन होने हैं उनमें उम्र को लेकर लोग बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं कि मेरे बच्चे का जन्म इस तारीख को हुआ है, इसका कौन से क्लास में होगा, इस तारीख को हुआ है तो कौन से क्लास में होगा। तो आज मैं इस शंका का भी समाधान करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि बाल वाटिका असल में है क्या, तो इस शंका का भी समाधान इस वीडियो के माध्यम से होगा। तीसरा, मैं ये भी बताऊंगा कि बाल वाटिका में एडमिशन कब और कैसे निकलने वाले हैं, किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अंत में आपको एक बार फिर से मैं इसमें उपयोग होने वाले रजिस्ट्रेशन के समय और एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उनके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को प्रारंभ करता हूं। आप सबके लिए उससे पहले ये बता दूं कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेशन की रीच दूसरे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब किया है, किसी ने लाइक किया है, तभी ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पा रही है। इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल वाटिका है क्या। लोगों को ये बहुत दुविधा है कि कक्षा 1 से क्योंकि एडमिशन होते थे, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने पिछले वर्ष से ही इस चीज़ को लागू किया है, इन क्लास को लागू किया है, तो लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बता दूं कि पिछले वर्ष से जो हम लोग आम स्कूलों में नर्सरी, KG, NC इस तरह के क्लासों को जानते हैं, तो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तौर पर बाल वाटिका कक्षाएं प्रारंभ की हैं। इन बाल वाटिका कक्षाओं को क्रमशः 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और इसके बाद क्लास 1 आता है। बाल वाटिका में एडमिशन की उम्र वैसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अगर 3+ 3 साल से ज़्यादा है, तो 3 साल से 4 साल के बीच है तो बाल वाटिका प्रथम में एडमिशन होता है। 4 साल और 5 साल के बीच का है तो बाल वाटिका द्वितीय में, बाल वाटिका 2 में एडमिशन होता है। 5 साल से ऊपर है, 6 साल के बीच है तो बाल वाटिका तृतीय में एडमिशन किया जाता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि आपकी बिल्कुल दुविधा खत्म हो जाए कि अगर आपके बच्चे की जन्मतिथि इन 2 डेट्स के बीच में है तो आप कौन से कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब मैं आपको जो तिथियां बताऊंगा उनके बीच में जिन बच्चों की जन्मतिथि पड़ेगी उन बच्चों का एडमिशन रजिस्ट्रेशन बाल वाटिका तृतीय में होगा। अर्थात आप देख लीजिए, जिन बच्चों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में पड़ती है, उन बच्चों का जो एडमिशन है वो बाल वाटिका तृतीय में होगा, बाल वाटिका 3 में होगा। और जिन बच्चों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में पड़ रही है उनका एडमिशन बाल वाटिका द्वितीय में होगा। और जिन बच्चों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 तक पड़ रही है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन एडमिशन बाल वाटिका प्रथम में होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप चाहें तो पुनः नोट कर लें, जिन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में पड़ता है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाल वाटिका तृतीय में होगा। जिन बच्चों का जन्म दिवस 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच पड़ता है उनका बाल वाटिका द्वितीय में होगा। और जिन बच्चों का जन्म दिवस 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच में पड़ता है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाल वाटिका प्रथम में होगा। 2018 से पहले अर्थात 31 मार्च 2018 से पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कक्षा 1 में होगा। उम्मीद है आपका ये डाउट
क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि बाल वाटिका में एडमिशन किस प्रकार होगा। ये बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा है कि बाल वाटिका प्रथम में, बाल वाटिका द्वितीय में किस प्रकार एडमिशन होगा और कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष बाल वाटिका प्रथम में ऑफलाइन एडमिशन हुए थे और बाल वाटिका तृतीय में ऑनलाइन एडमिशन हुए थे। इस बार हम सबको इस बात का इंतज़ार है कि जैसी केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिफिकेशन निकालता है, इसकी क्लियर गाइडलाइंस तभी पता चलेगी, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बात करते हैं कि इनके रजिस्ट्रेशन कब होंगे। पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन काफ़ी लेट हुए थे, लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में या फरवरी के तीसरे सप्ताह में रजिस्ट्रेशन की घोषणा हो जाएगी। आप लोगों से उम्मीद है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मेरे चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको बताते चलें कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। आप सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर तैयार रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा, बच्चे का आधार कार्ड तैयार रखें। आप अपना मोबाइल नंबर एक परमानेंट रखें और एक ईमेल आईडी बनवा लें। ये डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के समय आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे का फ़ोटो, बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आवश्यकता पड़ेगी, उसमें डिटेल डालनी पड़ेगी। यदि आप सर्विसमैन हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट और आपको आपका ट्रांसफ़र, पिछले 7 वर्षों में जितने आपके ट्रांसफ़र हुए हैं उन ट्रांसफ़र की प्रति आप अपने पास रखें। ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आपको उसमें डालने पड़ते हैं, आपको उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फीड करना पड़ता है कौन सी तिथि में कब कब हुए। अगर आप सर्विसमैन नहीं हैं तो आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा कर रखें, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का नंबर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम डालना पड़ता है। इसके साथ ही आप अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो भी रखें। एड्रेस प्रूफ आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप आरटी कोटा के अंतर्गत या अन्य किसी कोटा के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आरटी कोटा वालों के लिए केंद्रीय विद्यालय से उनके रेसिडेंस की दूरी अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके अगर अब भी कोई प्रश्न रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें। मैं पहले तो कमेंट सेक्शन में आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि कुछ छूट जाता है तब मैं ये प्रयास करूंगा कि उस विषय पर वीडियो बना दी जाए। और क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन में कुछ समय बचा है तो मेरे प्रयासों से मैं उम्मीद करूंगा कि अधिकतर लोग अपनी तैयारी करके रखें, ताकि उस समय किसी भी कमी बस रजिस्ट्रेशन छूट ना जाए। उम्मीद है हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी, हमारे प्रयास पसंद आए होंगे और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।